नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा झूठ हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जंतर मंतर से, जहां पर सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग अब तेज होती जा रही है। जंतर मंतर पर सुशांत के दोस्तों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और वो ये मांग कर रहे हैं कि सुशांत की मौत की जांच हत्या के एंगल से की जाए। अंकित और गणेश नाम के सुशांत के दो दोस्त जो कि जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं और वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई इस मामले में अभी तक जो सही रहा है उस पर नहीं है। हत्या के एंगल से सुशांत के मामले की जांच होनी चाहिए, 302 के तहत केस दर्ज हो और इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया जाए। जंतर मंतर से इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य नायर। जस्टिस फॉर एसएसआर की मांग करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पे समर्थक और कुछ दोस्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ जंतर मंतर पे 2 अक्टूबर को यहाँ पे इन्होंने ये मुहिम शुरू किया है, जहाँ पे जस्टिस फॉर एसएसआर मांग रहे हैं। का कहना यह है कि यहाँ पे भूख हड़ताल तक ये बैठेंगे 3 दिन के लिए, अगर जब तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस नहीं पहुंचता है। उनका कहना यही है कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की कहीं ना कहीं कत्ल हुआ है और उसी वजह से यहाँ पे ये 302 की मांग कर रहे हैं, यानी दफा ये मांग कर रहे हैं कि खूनियों को पकड़ा जाए। उनका कहना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का खून हुआ है और इसी के चलते ही ये पूरा प्रोटेस्ट आप दिल्ली में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जुड़े हुए हैं एक एक करके और यहाँ सारी बातें चल रही है। और इस पूरे प्रोटेस्ट जो है सुशांत सिंह राजपूत का मामला सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे देश भर में कहीं ना कहीं उठ रहा है। इस पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बात को अब उठाई जा रही है और इसी बात को लेकर आप देख पाएंगे कि और कैसी बातें हो रही है। हाँ, गणेश जी से बात करते हैं। गणेश जी, आप बताइए इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या बता पाएंगे और यहाँ पे जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं आप दिल्ली में आकर, इसके बारे में। सुशांत के लिए जस्टिस की मांग यही हमारी डिमांड है और इस केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इसीलिए हमने दिल्ली में ये रखा है। क्या आप यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं? क्या है भूख हड़ताल कर रहे हैं? सिर्फ पानी पियेंगे और 3 दिन की सिंबॉलिक भूख हड़ताल है। उसके बाद हम कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करिए, सीबीआई के ऊपर हमें भरोसा है। अभी बहुत बड़ा ड्रग्स का मामला भी इससे निकल के आ रहा है, चाहे बॉलीवुड से ही सही और बाकी रिया चक्रवर्ती को भी लेकर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ड्रग्स का मामला जो है एनसीबी का है। हम खुश है ड्रग्स एनसीबी ड्रग्स साफ कर रही है, लेकिन हम यहाँ पे है सुशांत के लिए। सुशांत के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन को तेजी में लाए और उसको इंसाफ दिलाए, इसके लिए। आप 302 की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कहने का कत्ल हुआ है, इसके पीछे का आप एक रीजनिंग बता पाएंगे? डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। उसके तो कितने सारे डिबेट्स में इसमें उसमें और सीबीआई ने बहुत सारी चीजें रोली है कि वो फांसी या सुसाइड नहीं है, मर्डर केस ही है। तो फिर उसके बाद मर्डर केस की धारा क्यों नहीं? तो जैसे कि आपने सुना, कहीं ना कहीं यही बात होती है बार बार कि सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पे कत्ल हुआ है और उसी को चलते सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर में यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को लेकर। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत के लिए यहां पर सत्याग्रह मार्च किया जा रहा है। युवाओं ने यह सत्याग्रह मार्च निकाला है। गांधी संग्रहालय तक युवाओं ने सुशांत के समर्थन में सत्याग्रह मार्च निकाला है। उनकी मांग है कि सुशांत के जो दोषी हैं उनको जल्द सामने लाए, जांच में उनके नाम सामने आए और उनको फांसी पर लटका दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार पर इन लोगों ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार दोषियों को बचा रही है, उनके नाम सामने नहीं लाए जा रहे हैं। हत्या के एंगल से सुशांत की मौत की जांच नहीं की जा रही है। इन आरोपों के साथ ये सत्याग्रह मार्च निकाला गया है। पटना में बड़ी संख्या में युवा इस सत्याग्रह मार्च में शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार इन लोगों के निशाने पर रही है। इनका कहना है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। न सिर्फ आरोपियों के नाम सामने आए बल्कि उन सभी आरोपियों को, सुशांत के हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाए। और अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो रिया चक्रवर्ती के झूठ की हर दीवार को गिरा देगा। रिया चक्रवर्ती का एक एक झूठ बेनकाब हो जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सुशांत की मौत से ठीक एक दिन पहले यानी कि 13 जून को सुशांत के साथ क्या हुआ था, तो आपके लिए यह रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रिया का सबसे बड़ा झूठ यह रिपोर्ट बेनकाब करने वाली है। 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को उनके फ्लैट तक छोड़ने गया था।
और ये पूरी जानकारी, पूरा आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, लाइव, वो किसी विटनेस ने देखा है। पूरा रिया ने, सुशांत सिंह ने रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा है। और 13 को ही एक पार्टी हुई थी, ऐसे शिवसेना के एक मिनिस्टर ने कहा। और 13 तारीख को एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने के युवराज का जन्मदिन भी था, और उसी पार्टी के मिनिस्टर ने कहा है कि 13 को पार्टी हुई है। क्योंकि हो सकता है कि एक्यूज्ड सतर्क हो जाए, और मैं समझता हूं कि इस मामले में एक्यूज्ड बहुत ही पॉलिटिकली, फाइनेंशियली पावरफुल लोग हैं। सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, मौत से एक दिन पहले हुई थी सुशांत और रिया की मुलाकात। तेरह जून की पार्टी का सबसे बड़ा सच लाइव। रिया के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 110 दिन बाद इंडिया न्यूज वो खुलासा करने जा रहा है जिससे सुशांत की मौत की जांच पूरी तरह बदल जाएगी। चर्सी गैंग की मुखिया रिया चक्रवर्ती के सबसे बड़े झूठ की पोल खुल जाएगी। 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को उनके फ्लैट तक छोड़ने गया था, और ये पूरी जानकारी, पूरा आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, लाइव, वो किसी विटनेस ने देखा है। पूरा रिया ने, सुशांत सिंह ने रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा है। सुना आपने, जो कुछ अब तक रिया ने सुशांत को लेकर कहा वो सब झूठ था। रिया का सुशांत का घर छोड़ना, सुशांत का नंबर ब्लॉक करना, सुशांत से फिर कभी न मिलना, सब झूठ था। रिया चक्रवर्ती का झूठ बेनकाब हो चुका है। लगातार वो झूठ पर झूठ बोलती जा रही हैं। आपने देखा होगा ड्रग के मामले पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो ड्रग नहीं लेती हैं, लेकिन बाद में जब दबाव पड़ा तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, हाँ वह भी ड्रग लेती हैं। लेकिन वह जो एक बात लगातार अस्वीकार करती रही थी कि 13 जून की कोई पार्टी नहीं हुई, और साथ ही साथ वह कहती रही 8 जून को जब वह घर से निकली, यानी सुशांत के बांद्रा वाले घर से निकली, उसके बाद ठीक है पीछे जो आप देख रहे हैं घर, प्राइम रोज बिल्डिंग, जहां पर वह रहा करती पूरे परिवार के साथ, यहां आने के बाद कभी भी वह मिली नहीं और ना ही उनसे कभी बात किया। लेकिन यह उनका जो झूठ है वह पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि हमारे कैमरे पर, इंडिया जो कैमरे पर जो विवेकानंद गुप्ता हैं, बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा है कि 13 जून की रात पार्टी हुई थी और उस पार्टी में रिया चक्रवर्ती हैं, उनसे मिली थी सुशांत से, और मिलने के बाद वह काफी सारी बातें हुई थी, और उसके बाद खुद सुशांत ने उनके घर पर छोड़ा था। सुशांत की मौत से एक दिन पहले 13-14 जून की रात को रिया और सुशांत मिले थे। न सिर्फ मिले थे बल्कि सुशांत ने रात के करीब 2:30 बजे अपनी गाड़ी से रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा था। ये दावा बीजेपी के नेता विवेकानंद गुप्ता ने किया है। अगर ये बात सच है और सच में किसी आई विटनेस ने ये सब देखा है, तो क्या रिया ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में झूठ कहा था? क्या रिया ने सीबीआई, एनसीबी और ईडी सबसे झूठ बोला था कि उसने सुशांत का घर छोड़ने के बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर कभी वो सुशांत से नहीं मिली? सवाल इस बात का है कि 13-14 जून की रात को जब सुशांत और रिया की मुलाकात हुई तो ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन सुशांत की मौत हो गई? अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत की मुलाकात 13 जून को हुई थी तो उनके बीच में बातचीत क्या हुई। देखिए, इस बात की जानकारी जो आई विटनेस है वह सीबीआई को बताने वाला है, लेकिन जो तमाम जानकारियां जो सूत्रों के हवाले से हमारे हाथ लगी है वह साफ समझ में आ रहा है कि सुशांत इस बात को लेकर काफी अधिक परेशान भी थे रिया से कि आखिरकार क्यों वह 8 जून को घर छोड़कर चली गई। और सबसे खास बात यह है कि वह लगातार यह पूछ रहे थे क्यों आखिरकार वह उन्हें मनाने के लिए नहीं आई, और यह कहीं न कहीं एक वजह रही कि लगातार जब सुशांत सिंह रिया को घर से यानी बांद्रा से छोड़ने के लिए इस घर पर, यानी जो सांताक्रूज वाला घर है, यहाँ पर आ रहे तमाम ऐसे बातों का जिक्र कर रहे थे कि वह जिस तरीके से गई और जिस तरीके से तमाम उनकी जो गतिविधियां रही हैं, कहीं न कहीं उनके बीच में भी वह बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन रिया जिस तरीके से घर छोड़कर आई थी वह कहीं न कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, ताकि उन्हें पता था कि 14 जून को क्या होने वाला है, देश के सामने क्या खबर आने वाली है, यह कहीं न कहीं पता था।
जो कुछ बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने इंडिया न्यूज को बताया, उसमें एक पार्टी की बात भी निकलकर सामने आई। मैं यही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 13 और 14 की सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जो भी टाइम होगा, 2 बजे, रात में 1 बजे, अपने फ्रेंड को उसके घर तक छोड़ने जाता और फिर वो अचानक सुबह के दिन डिक्लेयर हो जाता कि उसने सुसाइड कर दी। अब सुसाइड हैंग हुआ या किसी ने आज तक देखा नहीं, उसकी बॉडी हैंग होते हुए किसी ने देखा नहीं, जो पुलिस आए उन्होंने देखा नहीं, तो फिर किस बेसिस पर यह डिक्लेयर कर दिया गया कि वो सुसाइड हो गया? इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए थी। उस घर को सील कर देना चाहिए था, जिसको हम क्राइम सीन बोलते हैं, उस क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ करके सील कर देना चाहिए था। कहीं ये वही पार्टी तो नहीं जिसका जिक्र बार बार सुशांत केस में होता रहा है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई और सभी को, यानी पूरे देश को पता चला कि 14 जून को सुशांत की मौत हुई है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब से उनकी मौत हुई है तब से लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वह मौत साधारण मौत नहीं है, वह मर्डर है। और पूरा उनका परिवार, पूरा देश यह मांग चल रहा है कि हाँ, जरूर दाल में कुछ काला है। बल्कि अब तक ये बात होने लगी कि दाल ही पूरी काली है, क्योंकि अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो बीजेपी के नेता है विवेकानंद गुप्ता ने, उन्होंने इंडिया कैमरे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है कि 13 की रात जो पार्टी की बात लगातार हो रही थी, जो आपने देखा होगा, सुना होगा अब तक कि 13 जून को पार्टी हुई थी सुशांत के घर पर, यह बात लगातार कई बार हमने आपने सुना होगा। उस बात को अब कहीं न कहीं इस बात को यह सबूत के तौर पर अब सीबीआई के सामने पेश कर रहे हैं कि हाँ, 13 तारीख को सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी। और 13 को ही एक पार्टी हुई थी, ऐसे शिवसेना के एक मिनिस्टर ने कहा है। और 13 तारीख को एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने के युवराज का जन्मदिन भी था, और उसी पार्टी के मिनिस्टर ने कहा है कि 13 को पार्टी हुई है। विवेकानंद गुप्ता की माने तो इस पार्टी का जिक्र महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब ने किया था। इसी पार्टी के बाद सुशांत रिया को उसके घर तक छोड़ने गए थे, और ये सब एक आई विटनेस ने लाइव अपनी आंखों से देखा था। आप तो एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 13 तारीख की पार्टी जो कहीं हुई थी, और उस पार्टी में सुशांत और रिया भी रिया को छोड़ने गए थे। ये किस आधार पर आप बात कर रहे हैं साहब? मैं वही कह रहा हूँ कि उसके फ्लैट तक छोड़ने गए थे, और फ्लैट तक छोड़ने गए थे तो विटनेस ने देखा है। इसी आधार पर बोल रहा हूँ, उस विटनेस ने मुझे उसकी पूरी जानकारी दी है, और इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। बता रहे हैं आप। जब इंडिया न्यूज ने आई विटनेस का नाम जानना चाहा तो विवेकानंद ने ये कहते हुए बताने से मना कर दिया कि वो नाम सिर्फ सीबीआई को बताएंगे, क्योंकि इस मामले में आरोपी बेहद ही पावरफुल लोग हैं। आप क्या सीबीआई को लिखित कंप्लेन करने जा रहे हैं? करेंगे कि भाई जिस तरीके से आपने आंखों देखी, जो भी बताया है जिसने, तो कम से कम आपको बुलाया जाए, पूछताछ किया जाए इस बारे में? हाँ, सीबीआई बुलाएगी तो बिल्कुल पूछताछ मैं जाऊंगा, और सब कुछ जो भी बताना है वो बता दूंगा। उसमें कोई आप उनको पत्र क्यों नहीं लिखते? आप उनको पत्र लिखिए, भाई हमको बुलाया। देखते भी आज ही तो ओपन हुआ है, करेंगे उसमें जो भी कानून से करना है वो जरूर करेंगे, ताकि न्याय मिले, और कुछ नहीं। यानी ये अब साफ समझ में आ रहा है कि और कुछ खुलासे आपके पास है जो कर सकते हैं इंडिया जो कैमरे पर? नहीं, वो सीबीआई को जो बताना है बता देंगे, न्याय की दृष्टि से जो भी बताना है वो बता देंगे। लेकिन एक बात कंफर्म हो चुकी है कि 13 तारीख के 14 तारीख की रात में सुशांत जा चुके हैं, मतलब जा रहे थे कि छोड़ने के? जी जी जी, बिल्कुल कंफर्म। घर पे कौन से गए थे, कौन से घर की बात कर रहे हैं आप सर? नहीं, वो तो वही तो बताना नहीं है ना, कहाँ पर क्या है, वो मैं सब सीबीआई को बता दूंगा ना, बिल्कुल बता दूंगा। और रिया को छोड़ने उसके घर पर गए थे, घर तक गए थे। तो घर पे गए थे कौन से? सांताकुज वाले घर पे? सांताकुज वाले? वो मैं बता दूंगा कहाँ पर गए थे, वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो पावरफुल लोग कौन हैं? क्यों विवेकानंद ने खुलकर किसी का नाम नहीं लिया? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो सीबीआई पिछले 42 दिनों से खाली हाथ घूम रही है, उसने अभी तक इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या सीबीआई के सूत्र फेल हो गए हैं, या फिर किसी दबाव की वजह से वो इस पर जांच करने से कतरा रही है? क्योंकि दूसरी तरफ सुशांत के परिवार का सब्र अब टूटने लगा है, जो पिछले 110 दिनों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।